यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव के न तारीख तय हुए न समय, बावजूद इसके जनता और विपक्षी दलों ने योगी सरकार के कार्यकाल की गिनती गन ली है। सड़कों पर बैनर पोस्टर में कर्मठ जुझारू प्रत्याशियों की झड़ी लगी हुई है। हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठा करके आपके क्षेत्रों की एक खास कैंपेन लाया है 22 की वार किसकी सरकार, जिसे स्पॉन्सर किया सिटी सेंटर हॉस्पिटल ने। हमारे साथ यहाँ पे सदर विधानसभा के कई युवा नेता हैं और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे इस बार का मुद्दा क्या रहेगा। पहले हम जानते हैं कि यहाँ युवा व्यापारी हैं मनीष निगम, ये हमसे कुछ कहना चाहते थे। बताइए क्या मुद्दा था आपका? इस 22 के चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि सत्ता तोहका मिल गई है, सत्ता तोहका मिल गई है, अब मार रहे हो चाटा, अकेले पाई इतना महंगा पतंजलि के आटा। सत्ता तोहका मिल गई है, अब तिलका कर दो ताड़, अब किसान के फसल न छोड़िया योगी जी के साड़। पैसों की मार खाते हैं और रजनीगंधा उधार खाते हैं। तो महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। तो मैं सरकार से यही कहता हूँ महंगाई और जनता का ख्याल करें और बेरोजगारी दूर करें। हमारे साथ सभी दलों के भाजपा, सपा, बसपा के लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे जानेंगे कि इस बार इनकी पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रही है। सबसे पहले जिनकी सत्ता है उनके बाद बताएं, परिचय दें और मुद्दा बताएं किस पे आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। जी, राघवेंद्र कुमार मिश्र नाम है मेरा और मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर मंडल का अध्यक्ष हूँ। अभी हमारे साथी व्यापारी भाई मनीष जी ने कहा महंगाई एक मुद्दा है। निश्चित रूप से महंगाई जरूर एक मुद्दा है, लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी उस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। बेरोजगारी के लिए बार बार कहते हैं बेरोजगारी, निश्चित रूप से बेरोजगारी की चर्चा आज से नहीं आदि से है, लेकिन हमारी सरकार ने लगभग 4 लाख नौकरियां दी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 वर्ष कोविड में पूरा विश्व जहां त्रस्त था, जहां ग्रसित था, उस समय किसी भी पार्टी का कोई नेता बाहर नहीं निकला सिवाय भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेताओं के द्वारा। और भाजपा के कितने विधायकों की जान चली गई, भाजपा के कितने कार्यकर्ताओं की जान चली गई, यह किसी से छिपा नहीं है। और सड़क पे या जो श्रमिक मजदूर बाहर से आते थे उनके लिए किसी पार्टी का कोई नेता अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। उस समय ट्विटर की राजनीति होती थी, ट्विटर पे लोग गेम खेलते थे, 2 लाइन का ट्वीट किए उनकी राजनीति हो गई। लेकिन वास्तव में धरातल स्तर पे अगर कोई कार्यकर्ता काम करता था वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। हमारा सवाल यह था आगामी विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पे आप लड़ेंगे? विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे हम लोग। हमारी सरकार ने काम किया है। कौन सा विकास बाकी रह गया जो आप फिर विकास का मुद्दा लेकर आगे? विकास एक सतत प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप एक रोड बना देते हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने विकास पूर्ण रूप से कर लिया। आप ये गारंटी कोई नहीं ले सकता कि हमने 100% सारे कार्य। ठीक है, सवाल तो अभी शुरू होंगे, आपसे बात करेंगे। आप अपना परिचय दें, बताएं। हम कांग्रेस पार्टी से विनोद कुमार सिंह। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाली है पार्टी आपकी? इस जो पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, महंगाई बहुत तेज़ी पे है, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह जितने भी जगह जो है उन्नाव कांड हुआ और जगहों पर कांड हुआ, कांग्रेस अकेले लड़ी है। पूरे 5 साल तक जो है चाहे दिल्ली हो चाहे कहीं हो, कांग्रेस ही जो है सिर्फ लड़ी है भाजपा से। और जो इनका महंगाई का मुद्दा बहुत जोर, बेरोजगारी, नौजवान हो चाहे व्यापारी हो चाहे सर्विस, सारे लोग इस सरकार में परेशान हैं। मुद्दों को लेके आएंगे जनता के बीच। हम जो है विकास कांग्रेस के ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ है। अब इस समय जो हम 40% महिलाओं की हिस्सेदारी, 40% महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं। महिलाओं का आगे करके महिलाएं जो है का सम्मान जिस तरीके से हाँ, और तमाम सुविधाएं हैं जैसे महंगाई के मुद्दे पे। और ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन जैसे गेहूं के खरीद पे जो है कम रेट है, गेहूं, धान की जो है, गन्ना का भुगतान और तमाम चीज़ें जो है समस्याएं हैं, इसको लेकर के जो है हम मैदान में हैं। ठीक है जी, मैं जितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। परिवर्तन के लिए और जो प्रदेश में देश में अराजकता फैली हुई है, उस प्रदेश में इस अराजक सरकार को हटाने के लिए जो सांप्रदायिक माहौल इस प्रदेश को बनाने की साजिश चल रही है, उसके खिलाफ सेकुलरिज्म को लाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, महंगाई के खिलाफ, कस्टोडियल डेथ जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हुए हैं, जो फेक इनकाउंटर सर्वाधिक हुए हैं, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं उसके खिलाफ, और जो आरक्षण से छेड़छाड़ की गई है उसके खिलाफ, और हेल्थ सेक्टर में कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है जिसके वजह से लाख लोगों ने अपने जान गंवाए हैं, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक और बसपा से हमारे साथ हैं देवेंद्र कुमार जी। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ लेंगे? मुद्दों का चुनाव यह है
कि ये हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय राघवेंद्र जी बोले हैं कि हम लोग विकास के मुद्दे की बात करेंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई की बात किए हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। शिक्षा का स्तर जो गिरा है उसे उठाने की बात होगी। हमारे बहुजन समाज पार्टी के सरकार अगर बनती है और बनी है, आपने देखा है हर महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। महिला सुरक्षा वो केवल बहन जी ला सकती हैं और कोई नहीं ला सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी के सरकार में रही है तो केवल बहन जी के सरकार में रही है। और रही के बाद दूसरी बात, स्वास्थ्य की बात करते हैं तो केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो हो पाएगी। महंगाई इनकी बात ज़्यादातर के मैं आशीष भाई आपसे यह कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, मुद्दे की बात हो तो आहरी जिलों की और प्रदेश की बात ना हो, ज़्यादा करके महराजगंज जिले की बात हो। और 2007 से 12 तक हमारी गवर्नमेंट थी, जिला अस्पताल बहन जी ने दिया। जो स्वास्थ्य का स्तर गिरा था उसको उठाने का काम किया, और शिक्षा का स्तर अगर गिरा था तो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बहन जी ने देने का काम किया। अगर सरकार सुचारू रूप से चले, अधिकारी बैठे और जनता के हित की बात हो, उसके लिए जिला मुख्यालय बहन जी ने दिया। इन सब की बात हो। और एक मिनट और, दूसरी बात, ये सरकार में सर्वाधिक अगर हो रहा है तस्करी तो इन नेपाल के बगल में सिसवा विधानसभा है, देखिए हर दिन कर्नाटिया मटर पकड़ा जा रहा है। और खाद अभी कल नहीं परसों भी देख लीजिए हुगली में पकड़ी गई है। और ये कहाँ से आ रहा है आखिर में? थाने में अगर कोई एक मजबूर आदमी जा रहा है, अगर उसकी पीड़ा नहीं सुनी जा रही है तो 5,000 लेकर के वहाँ पे एक FIR दर्ज हो रहा है। बालू का अवैध तस्करी हो रहा है, इस पे लगाम लगावें, ये झूठी सरकार है। ठीक है, सदर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। सदर विधानसभा में कितने काम हुए हैं? करीब 5 काम हुए, गिना दीजिए आप। 6 करोड़ 80 लाख से रोडवेज का निर्माण हो रहा है। चुनाव के समय ही आशीष भाई, चुनाव के समय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। चुनाव का अभी आचार संहिता आपका लागू नहीं हुआ, चुनाव होने में अभी समय है। और स्वीकृति वह कब का हुआ था, धन इधर रिलीज हुआ है, उस पर काम चल रहा है, आप उसको मौके से देख सकते हैं। निचलौल डिपो हुआ करता था, जिससे जनपद का नाम महाराजगंज होने के नाते कभी महाराजगंज को लोग नहीं जानते थे। उस डिपो को महाराजगंज डिपो करने का काम माननीय सदर के विधायक ने किया। लगभग 6 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से उन लोगों को दिया गया जिन लोगों के परिवार के लोग आर्थिक रूप से अपने उपचार को अगर कोई तकलीफ, कोई पीड़ा है, कोई उनको बीमारी है, उसका उपचार नहीं कर पाते। तो लगभग 6 करोड़ केवल सदर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग 15 लाख से 3 जगह विवाह घर बनाए जा रहे हैं। अभी एक मऊपाकड़ में कल उसका शिलान्यास हुआ है। यहाँ पे जहाँ तक सड़कों की बात है, आप देख सकते हैं शिकारपुर से सिंदुरिया, शिकारपुर से घुघली, शहर की आप जितनी सड़कें आप देख सकते हैं, ये सब विकास के पैमाने हैं। विकास इस पे हुआ है, काम हुआ है। तो सदर विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ है। रही बात भय भूख भ्रष्टाचार चरम पे है, पुलिसिया उत्पीड़न चरम पे है। और एक हमारी सरकार में एक अस्पताल बन करके तैयार हुआ था 100 सैया का महिला अस्पताल, उसमें अभी आज तक जो है डॉक्टरों और स्टाफ नर्सेस का और जो है अन्य स्टाफ का प्रबंधन नहीं हो पाया है, उनका जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। और अभी तक वो अस्पताल चालू हालत में नहीं आई है। और उल्टा जो जितने भी समाजवादी सरकार में काम हुए हैं उस कामों का फीता काट करके सरकार ये सरे लेने पे आतुर है, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। राघवेंद्र जी बता रहे हैं कि सदर विधानसभा हो या फिर पूरा जनपद हो, सारी सड़कें चकाचक हो गई हैं। शायद राघवेंद्र जी महाराज शहर को छोड़ के जाते ही ना हो, इसीलिए उनको पता नहीं है। वो देहात में जाएं और देहातों का हाल देखें कि 5 साल के पहले जो काम हुआ था वही काम है। आप यही नगर में चले जाइए, नगर में आप चले जाइए, आप खुद पत्रकार हैं, और ज़िले के आप नगर में चले जाइए, नगर में 5 साल के पहले की इधर का कोई काम दिखा दे राघवेंद्र जी तो कहें। ये सरकार नगर पालिका का सड़कें, नाली, सिर्फ ये लोग झाड़ू लगा रहे हैं और बिटोर रहे हैं, बेच रहे हैं, बस। उसके अलावा इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा। और हिंदू मुस्लिम लड़ा करके वोट लेते हैं। सरकार में यहाँ पे घर चावल गेहूँ नहीं पहुँचा का पहुँचता तो जोगी थोड़ी देते हैं, जोगी थोड़ी देते। फिर कौन देता है? हम ही लोगों का है। वो योजना तो 100 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया, वो योजना तो सरकार की है। सरकार की है तो कोई सरकार एक योजना देगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट श्रीमती सोनिया गांधी जी लेकिन जो राशन का कार्यक्रम था ये कांग्रेस ने ही किया था। प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ठीक है, इस स्तर पे ग्राउंड पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? आप लोग तो जमीनी नेता हैं, बताएं। गांव पे इस समय 32 साल से हमारी सरकार नहीं, इस प्रदेश में 32 साल से यह प्रदेश जो दंश झेल रहा है, तो निश्चित रूप से जो हमारी सरकार आएगी तो
निश्चित रूप से हमारी 10 साल केंद्र में सरकार रही है। तमाम योजनाएं, जो मनरेगा की योजना हो, RTI एक्ट हुआ, मनरेगा की योजना के तहत जो इस कोरोना काल में लोग मर रहे तो वही मनरेगा इनकी सरकार बनी ख़त्म कर रहे हैं तो वही काम आई। और यहाँ वर्तमान पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे भाजपा के 6 बार से सांसद, इस समय मंत्री भी हैं। कोई एक काम इस जनपद में पूरे बता दें कि जो किए हो, कोई बता सके कि कोई एक काम होगी जो किए होगी जिसको बता कि ये मेरे द्वारा किया गया काम है। और जहाँ तक सड़कों की बात है तो सिसमा से सिंदूरिया से सिसमा चले जाइए, पता लग जाएगी कि क्या हालत है। बहुत ही बुरी दशा है सड़क की, मैंने चलने लायक कहीं नहीं है। चलिए बताएंगे सड़कों का हाल, सुनिए। बता देता हूँ, मैं बताना, मैं पूरा डिटेल में लेकर हाँ, आया डिटेल दीजिए हूँ। मैं आपको देता हूँ। महाराजगंज से चौक, शिकारपुर से घुगली, सिंदूरिया से कागजों में ही है या फिर है भी मौके पे भी है? बात कर ले रहे हैं आपसे। हमारे साथ युवा हल्ला बोल के जिलाध्यक्ष हैं, युवा हल्ला बोल के जिलाध्यक्ष हैं अशफाक भैया, मैं उनसे बात करूंगा। हमारा संगठन है युवा हल्ला बोल। हम लोगों के मुद्दे हैं। अब आप देखिए, ये लोग जो है अपने में ही लड़ने लगे तो कोई क्या इनसे बात करे। जिसे आप एक चीज़ हमेशा तय रखें, हमारा जो संगठन है वह पढ़ाई कमाई दवाई पे बात करता है। यहाँ पे हमारे सभी मित्र लोग अपने अपने दल की तारीफ़ करते हुए बात करेंगे कि हम फला विकास करेंगे, ढिमाका विकास करेंगे, चीने विकास करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, जब हम ज़िले की बात करते हैं, विधानसभा वाइज बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 28 लाख आबादी पे एक यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर नहीं है। और गरीबों के लिए जो अस्पताल की हम लोग बात करते हैं, अगर कोई भी महाराजगंज में कुछ भी मेजर कांड एक्सीडेंट होता है तो हमको गोरखपुर रिफ़र होना पड़ता है। और अक्सर होता है कि 2 घंटे 1 घंटे लेट हुए और उसकी साथ डेथ हो गई या कुछ भी हो गया। हमारे पास हमारे महाराजगंज में एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं है। पहले हम लोग DDU के साथ ज्वाइंट थे, अब हम लोग सिद्धार्थनगर के साथ ज्वाइंट हैं। तो हमारे पास कुछ है नहीं, और इसके लिए कोई भी दल का नेता इस पॉइंट पे बात नहीं करने को तैयार है। पढ़ाई कमाई दवाई जो हमारा आंदोलन है, हम उसको लेकर इस चुनाव में आएंगे और हम सबसे मांग करेंगे। जो हमारे साथ शामिल होगा हम उससे अपनी बात रखेंगे, और अपनी बात हमारी यही रहेगी कि जो गरीब जनता की बात है। इसके अलावा एक और हम बात करेंगे, आज बहुत सारे युवा जो है नौकरी की तैयारी करते हैं और उसके लिए कंपटीशन देते हैं, लेकिन कई बार उनके कुछ टेक्निकल पेपर फंस जाते हैं। उसके लिए किसी पार्टी के नेता उनके साथ खड़े होने की बात नहीं करते हैं कि चलो तुम्हारा पेपर डिस्टर्ब है, मैं उसके डॉक्यूमेंट को सही करा के और तुम्हारी जो शासन से बात कर लूँ, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो। तो हम लोग जो है इसके लिए काम कर रहे हैं। योगी सरकार दावा करती है उन्होंने 4.5 लाख रोजगार दिया है युवाओं को। जी, यह युवा बहुत बेहतर जानता है कितना रोजगार मिला है उसको। यह आप युवाओं से पूछें कागजों में क्या बात हो रही है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे। क्यों रोजगार नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला है रोजगार? कितना रोजगार चाहिए? आप कौन सा रोजगार कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ और उससे संतुष्ट भी हूँ। किससे 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 किससे? हाँ ठीक है, बताएं। जैसे अब रोजगार की जो बात कर रहे हैं, तो जो डेटा हमारे यहाँ चला रहा था, भारत सरकार ने उस डेटा को ही बंद कर दिया रोजगार को लेके। जो नेसो का डेटा था कि वह डेटा ही पब्लिश ना हो पाए कि कितने लोग बेरोजगार रह रहे हैं। उसके बाद अभी शायद सुप्रीम कोर्ट का दबाव आया तो उन्होंने दोबारा से उस डेटा को पब्लिश करना शुरू किया है। तो रोजगार को लेके बीजेपी गवर्नमेंट की सोच यही है कि डेटा को छुपा दो। तो अब बाकी आप खुद समझदार हैं। जनता कभी पेट्रोल की महंगाई की मार रोती है, अब टमाटर की मार रो रही है। महंगाई क्या स्थिति काबू में आएगी कि नहीं? महंगाई की स्थिति को काबू में करने के लिए चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, पूरी तरह लगी हुई है, ईमानदारी के साथ लगी हुई है। आपको पता होना चाहिए किसानों की हितैषी बनती है भाजपा सरकार, किसानों की हितैषी बनती है किसानों की हितैषी बनती है भाजपा सरकार, हमें ये बताएं। तो फिर डीजल की इतनी महंगाई क्यों? जब किसी का काम करना होता है उन्हें, तो डीजल की महंगाई, डीजल और पेट्रोल हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता, बाहर से आता है। आपको ये पता होना चाहिए। टैक्सेस तो कम किए जा सकते हैं। क्यों आपको टैक्स कम नहीं नजर आया है? 12 रुपए 80 रुपये पेट्रोल बिक रहा है। भारत सरकार ही नेपाल को पेट्रोल देती है, डीजल देती है। कहे नेपाल में सस्ता बिक रहा है? बताइए कहाँ भारत कहे नेपाल में जाके तेल भरवा रहे हैं? भारत और मैं बता रहा हूँ, ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। की आबादी गंगा पूरा नेपाल है। गंगा सफाई अभियान में गंगा सफाई अभियान में गंगा सफाई अभियान में खुलल कोस के थैली और अर्बन रुपया खर्च हो गया, गंगा रह गई मैली। ये विकास की बात कर रहे हैं। बताइए। जैसे मनीष बाबू टिप्पणी अच्छी करते हैं और शब्द भी अच्छे बोल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का जिला है, मतलब इस जनपद को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भी जोड़ा जाता है।
और यहाँ के सामान्य वर्ग को ही करके लोग अपने आप को बहुत बड़ा मतलब विकासशील होने का दावा कर देते हैं। जनता ने जो आपको पावर दिया, उस पावर से जो धन अवमुक्त होना है वो विकास नहीं, वो कार्य माना जाएगा। आप एक्स्ट्रा अपने जो अपनी गुणवत्ता से, अपने व्यवहार से जो अन्य योजनाओं को लाते तो यहाँ की जनता आपको ताली देती। और जो है एक तरह से मिनी सीएम सिटी कह सकते हैं महाराजगंज को, गोरखपुर से सटा हुआ है। मिनी सीएम सिटी का तमगा तो मिल गया, लेकिन काम क्या हुआ? काम देख लीजिए आप, 2012-17 तक सपा की सरकार रही है। आप जब महाराजगंज जनपद के बॉर्डर पे आते थे तो सड़कें गड्ढा में मिलती थी, ठीक है ना। आप कोई भी आता था तो लगता था कि कहाँ हम आ गए। आज तस्वीर बदल से महाराजगंज सड़कें बन गई हैं, एकदम बन गई है। क्या जाइए एकदम, कहाँ देखिए बताइए, चाहे फरंदा से, यहाँ से आप फरंदा जाइए, फरंदा से गोरखपुर जाइए, नौतनवा जाइए, यहाँ से आप घुगुली जाइए, नौतनवा जहाँ मन सिसवा जाइए, हर जगह पर रोड आपको अच्छी मिलेंगी। और रही विकास की बात, मेडिकल का काम नहीं हुआ है। आसपास की सड़कों की ही बात क्यों कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ, हर बात कर रहे हैं। कहाँ सड़क की बात कर रहे हैं? किस चीज़ की बात करेंगे बताइए? सड़क मिल रही है आपको, प्रधानमंत्री आवास सबको मिल रहा है, ठीक है ना। आवास मिल रहा है, रोजगार मिला है, उज्ज्वला योजना कनेक्शन मिला। क्या क्या चाहिए आपको बताइए? कौन सी जनता? कोरोना काल में 2 साल पूरी दुनिया तबाह रही है, और उसमें जो है मतलब सभी को फ्री वैक्सीनेशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद 2 साल से लगातार आप लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है। और आप कह रहे हैं, और रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है हमारे जनपद में, बहुत जल्दी जो है आपका घोषणा होने वाला है। और मेडिकल कॉलेज का भी ये जो क्या नाम है, इन लोगों का विपक्ष का जो मुद्दा है मेडिकल कॉलेज का, वो भी नहीं रह जाएगा। चुनाव का समय नहीं है। 100 बेड महिला अस्पताल बना है महाराजगंज में, 100 से ज्यादा महिला अस्पताल चालू है। अभी चालू नहीं है। मैं पहले भी कहा था कि यह लोग आपस में लड़ते हैं और उसमें गरीब आदमी पिसता है। 4 साल पहले अपने यहाँ 100 शैय्या का महिला अस्पताल बन के तैयार था। शुक्र है सिर्फ कोविड में उसका इस्तेमाल हुआ और उसको कोविड में L2 बना दिया गया, जबकि वह अपने मूल रूप में आज तक नहीं आ पाया। और मेरी बात आप लोग नोट कर लीजिए, यह लोग अपना राजनीतिक सफ़र शुरू करेंगे और घूम फिर के वही लोग जातिवाद, धर्म, इसी पे जाके टिक जाएंगे। सारी चीज़ें घूम के वही आएंगी। हम लोगों ने बिहार चुनाव के टाइम पे भी आंदोलन किया था, और उसमें हमने बिहार में जातिगत मुद्दे को हटा के बेरोजगारी पे चुनाव को डिपेंड कराया था, और इसके लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत की थी। और मैं अपनी बात लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, उत्तर प्रदेश चुनाव में भी सारे मुद्दे बेरोजगारी पे हम लोग ला के टिकाएंगे। सबको जवाब देना पड़ेगा। युवाओं का उत्तर प्रदेश है, हमारा कैंपेन चालू होगा युवाओं का यूपी, और इसमें हमारे पास इस टाइम पे सबसे बड़ी यूथ पावर है। और हम इन सारे दलों को मजबूर करेंगे कि युवाओं की बात हो, युवाओं की राजनीति हो, और उसमें बेरोजगारी, पढ़ाई, इन सब मुद्दों पे बात हो। क्योंकि अगर इसे एक सिंपल प्रोसेस इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन इज इनकम, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वही हमारी आय है। और आज जो युवा बेरोजगार है, जब वह रोजगार में आएगा तो वह अपने घर, अपने परिवार और अपने देश को, मैं ही तो देश हूँ, हम ही देश हैं, देश हम सबसे मिल के ही बना है। मेरी कमाई देश की कमाई है। यह नहीं कि मेरा भाई बेरोजगार रहे, चाहे मेरा भाई बेरोजगार है, मैं कमाऊँगा तो उसको कहीं न कहीं मैं ही इनडायरेक्टली खिला रहा हूँ। वो हमारे इनकम टैक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आगामी चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपको वोट करने के? कैसे प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे आप? जी, पहले तो हम ये सभी लोगों का स्वागत करना चाहेंगे, और ये हम चाहेंगे कि मौजूदा सरकार से हम ये चाहेंगे कि वो इस पेंशन को वो लागू करे। जो राज्य कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन को लेके पेंशन का मुद्दा होगा। ये कहते हैं कि हमारी योजना गांव-गांव, ये शहर छोड़ दीजिए, गांव में चले जाइए। जिनको वहाँ ये उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए हैं, उनके वहाँ देखिए वैसे खड़ा हुआ, आज तक छुड़ा नहीं पाए हैं। दूसरी बात, जिनके घर, एक मिनट भैया, एक मिनट, आप बोले, मैंने बोला, सुनने का क्षमता रखिए, ठीक। दूसरी बात, बिजली की बात कर रहे हैं, घर घर कनेक्शन दे दिए, एक घर 4 कनेक्शन हैं। वो बेचारा अपना मजदूरी करके घर को भोजन पानी करेगा या बिजली बिल जमा करेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, ये सरकार की बात कर रहे हैं, शहर की बात कर रहे हैं, गाँव में चले जाएँ, अभी पता चलेगा कितना विकास हुआ है। अभी विकास की बात कर रहे हैं, कमियां तो निकाल दी हजार। आप ये बताइए, कोविड के टाइम पे जब महामारी थी उस समय कहाँ थे आप? क्यों नहीं थे? नगर में थे, चौराहे पे थे, गांव में थे, जहाँ जितना जरूरत था उतना हमने चला, हमारे लोग चले थे। देखिए, कहने को आज सारे लोग श्रेय ले रहे हैं, लेकिन चूँकि यह भाजपा की सरकार की देन थी, भाजपा की देन थी कि कोविड के समय में इस देश में, इतने बड़े देश में जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी के साथ, और उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो दुनिया के 150 देशों से ज़्यादा की जनसंख्या का प्रदेश है, ऐसे प्रदेश में सिर्फ भाजपा की सरकार थी कि अब तक कोई ना घोटाला हुआ, ना कोई इस तरह की धांधली हुई, और जनता सुरक्षित है।
देखिए पीएम केयर संघ के बारे में कहने वालों को मैं बता दूं, पीएम केयर संघ के बारे में बोलने वालों को मैं बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सबको वैक्सीनेशन कराएंगे, तो फ्री में 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन भी कराया। और इतना ही नहीं, परसों हमारी सरकार ने घोषणा किया है कि आगे आने वाले मार्च तक बीपीएल कार्ड धारकों को फ्री में राशन। इन लोगों सवाल वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, ये हर बार 100 करोड़ वैक्सीनेशन कह रहे हैं। दुनिया में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 100 करोड़ है। डबल डोज लगाएंगे आप, डबल डोज जब वैक्सीन लगाएंगे तो 50 करोड़ लोगों को 50 करोड़ लोगों को पूछ रहे हैं आपने वैक्सीन लगवाया कि नहीं? जी बिल्कुल लगवाया। वैक्सीन क्यों नहीं लगवाएंगे? वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन क्यों नहीं लगवाएंगे? अरे क्या भाजपा का है? भारत का वैक्सीन है, भारत का वैक्सीन, भाजपा का नहीं है। भारत का वैक्सीन। देखिए ये मुद्दों पे सुनिए, मुद्दों पे आधारित राजनीति करिए। मुद्दे पे बात हो। पीएम से बाहर क्यों रखा सुनिए, गया? जब पहले से प्रधानमंत्री कोष राहत कोष हुआ करता था तो अलग से पीएम केयर फंड बनाने की क्या आवश्यकता थी? अगर और रही बात, कहते हैं कि कोरोना मैनेज हो गया था, कोरोना अच्छे से रहा। जो जीवनदायिनी गंगा माँ है, जिसे माँ की दर्जा दी गई है, उस गंगा माँ में, उस सरयू तट के किनारे लाखों सौ बिना जो है दफन किए, बिना बरिड किए, बिना जो है उनका संस्कार किए, आज भी वैसे ही पड़े हुए थे। उनके अंत में उनके कफन तक इस सरकार ने नचवा लिया है, आप याद रखिएगा। और जैसे राज्य और केंद्र स्तर पे सपा और भाजपा लड़ाई लड़ रही है, वैसे ही मैदान पे भी है। यहाँ भी कांग्रेस चुप है, ठीक है बोलिए। जो वैक्सीनेशन की बात अभी सपा के हमारे मित्र ने कहा, हमें एक चीज बताइए, इनसे ये पूछिए, इनके नेता ने वैक्सीन लगवाया या नहीं लगवाया? वो भाजपा की वैक्सीन लगवाए? देखिए कोई मुद्दा बचा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं बचा है। और आपको भविष्य दिख रहा है, आने वाला गठबंधन यहाँ अभी से दिख रहा है। सत्ता जाने का डर है, इसलिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग सत्ता जाने का डर है 2022 में, इसलिए ये लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप बताइए, गठबंधन के साथ आशीष जी, ये लोग गठबंधन की बात करने वाले ये वही लोग हैं जो पिछले पास गठबंधन नहीं है। अगर हमारे पास है, हम स्वीकार करते हैं, हमारे पास गठबंधन है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि पिछले लोकसभा में 65 सीट की दावेदारी करने वाले 5 सीट पर रह गए, वही गठबंधन है, 5 सीट पर रह गए। जनता सब जानती है। ये लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। कैमरा मोड़ दीजिए। आप बताइए सर, जमीनी मुद्दे क्या होने चाहिए? महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, उसकी स्थिति से रूबरू कराइए। ये लोग तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। यहाँ हमारे जो भी भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा के हमारे युवा साथी हैं, सब हमारे छोटे भाई हैं। वास्तव में देखा जाए तो महाराज इनके इस युवा शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ये उन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो मुद्दे इनके राष्ट्रीय नेता अपने विभिन्न चैनलों पर या कहीं से आ रहा है। हमारा ये कहना है कि हमारे माननीय सांसद जी आदरणीय पंकज चौधरी जी को इस जनपद में सबसे बड़ी समस्या है रेल की। अगर रेल आ जाती है यहाँ पे, महाराजगंज जुड़ जाता है रेल मार्ग से, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर तमाम रॉ मटेरियल है, तमाम यहाँ कॉमर्शियल खेती हो सकती है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की समस्या से जनता काफ़ी परेशान रहती है। तो अगर रेल आ जाता है तो महाराजगंज का अपने आप में समुचित विकास हो जाएगा। चूँकि 2024 तक सरकार है, तो मैं चाहूँगा कि माननीय सांसद जी इस दिशा में ज़रूर सोचें और इस दिशा में प्रयास करें। बाकी सारे मुद्दे आते रहेंगे, जो भी सरकारें आती हैं उनसे प्रश्न उठता है। पिछली सरकारों ने भी काम किया है, जो सरकार आएगी वो विकास का काम करती है। धन्यवाद। देखिए आम आदमी असल मुद्दों पे ही बात करेगा। ये लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस। मेरी बात बताइए, मैं आपके सदर विधानसभा की कवरेज करने आया हूँ, यहाँ के मुद्दे बताइए। रेल आया, एक मिनट भैया, आप ये बताइए, आज के 3-4 साल पहले आप जहाँ खड़े हैं, क्या यही नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता था? ठीक है, पार्क बन गया। जी बिल्कुल बन गया। यहाँ लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं। कोई भी काम धीरे धीरे होता है। आपका रोजगार का साधन। इसके पहले की सरकार मैं ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया हूँ। मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, मेरी आवाज दबा नहीं पाएंगे। मैं ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया हूँ। रोजगार का कोई साधन हो तो
बताइए। रोजगार की बात करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के विभिन्न योजनाओं में अब तक 6 लाख से लोग 6 लाख से ज्यादा युवा रोजगार पाए हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न तरह की योजनाएं हैं। कोविड में आपने देखा कि हमारी सरकार ने कितना अच्छा काम किया, और आज मुख्यमंत्री बाल योजना के तहत समाजवादी पार्टी में जितनी वैकेंसी आती थी, कोविड में सरयू किनारे लाशों से कफन उठा ले गई थी ये सरकार। कोविड में सरयू किनारे जो लाश दफनाए गए थे उनके कफन को लुचवा ले गई थी ये सरकार। क्या बात करेंगे ये सब ये रोजगार की बात करते हैं, ये रोजगार की बात करते हैं, ये रोजगार की बात करते हैं। इतनी वैकेंसियां सपा की सरकार में जितनी वैकेंसी आती थी सब हाई कोर्ट में सभी हाई कोर्ट में जो है भूलने जाती थी। हंसी जी ये हमारे सरकार को गाली देंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास भी बनवाएंगे, ये उज्ज्वला योजना भी लेंगे। सरकार आवास सबके में था, पहली बार आवास नहीं मिल रहा है, सुविधाएं लेंगे। कभी नहीं मिला था, इतना ज्यादा आवास कभी नहीं मिला था। इतना ज्यादा महंगाई भी कभी नहीं था, इतना ज्यादा महंगाई भी कभी नहीं था। महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महिलाओं में उत्पीड़न बढ़ गया है। आरोप प्रत्यारोप का यह क्रम जारी रहेगा। हम आपके मुद्दों को दबने नहीं देंगे। सभी विधानसभाओं से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल यही अनवरत जारी रहेगी।